गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अधीनस्थ बोर्ड डीबी में गया है तो इसकी क्या वजह है और फैसला आने से पहले स्टे हट सकता है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो रीट लेवल 1 और 2 की कोर्ट में याचिका दायर है उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। ठीक है, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की अपडेट तो मिलेगी ही सही, साथ में जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सारी अपडेट आपको मिल जाएगी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बोर्ड डीबी में क्यों गया, यानी कि जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने डीबी में जो सिंगल बेंच का स्टे का ऑर्डर है इसको क्यों चैलेंज किया है। तो इसकी वजह यह है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन वो सिंगल बेंच से स्टे को हटवाने में नाकाम रहा। राजस्थान के एजी साहब ने भी सिंगल बेंच में पैरवी करी, लेकिन जो सिंगल बेंच ने स्टे दिया यथास्थिति का लेवल 1 पर, उसको वो नहीं हटवा पाया। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है कि आप कोई सी भी निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हो तो आप ऊपर की अदालत में उस फैसले को चैलेंज कर सकते हो। तो अधीनस्थ बोर्ड ने यही किया है, सिंगल बेंच के फैसले को उसने डीबी में चैलेंज कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सुनवाई होगी स्टे को लेकर के वो तो डीबी में होगी, और जो आंसर की को लेकर के जो सुनवाई चलेगी वो सिंगल बेंच में चलेगी। ठीक है, और डीबी में अभी इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से कौन पैरवी करेगा क्या करेगा इसके बारे में अभी सटीक इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, क्योंकि केविएट संभवतः दायर नहीं हो पाई लेवल 1 में। अगर लेवल 1 में केविएट लगे तो स्टे नहीं आता, बट फिर भी देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि केविएट दायर कर दी गई है, अगर ऐसा हुआ डीबी में, अगर केविएट दायर कर दी गई सिंगल बेंच के अभ्यर्थियों की ओर से, क्वेश्चन पेपर के अभ्यर्थियों की ओर से जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है, उन्होंने अगर केविएट लगा दी डीबी में, तो यूँ मान के चलना कि फिर स्टे आने की हटने की संभावना थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड डीबी में इसलिए गया है क्योंकि वो फैसला नहीं हटवा पा रहा था, और संभावना ये है कि डीबी से स्टे हट सकता है अगर केविएट दायर नहीं करी होगी। तो स्टे हटने का मतलब है कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि स्टे नहीं भी हट सकता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कोर्ट में किस तरह की पैरवी होती है। डीबी में पैरवी होने के बाद में ही चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि अभी तो सुनवाई इसके ऊपर एक बार भी नहीं होगी। 27 फरवरी को सुनवाई है, तो उस दिन अपन को थोड़ा इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि डीबी से स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि फैसला आने से पहले स्टे हट सकता है क्या। तो बता दूं, इसका बिल्कुल स्टे हट सकता है, क्योंकि अब जो मामला है आपका एक ऊपरी अदालत में सुनवाई चलेगी और एक निचली अदालत में। ऊपरी अदालत का मतलब हो गया डीबी और निचली अदालत का मतलब हो गया सिंगल बेंच। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीबी से स्टे हटता है तो बिल्कुल हट सकता है, चाहे से क्वेश्चन पेपर को लेकर के फैसला आए या नहीं आए, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल बेंच से फैसला नहीं भी आता है तब भी स्टे हट जाता है ना। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी तो है, इतना नहीं पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर सिंगल बेंच का फैसला नहीं आता तब भी जो डीबी सुनवाई करेगी स्टे को लेकर के, तो स्टे हट सकता है। जो लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर जैसे कि अभी तो क्वेश्चन पेपर को लेकर के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है तो क्या स्टे हट सकता है, तो बिल्कुल अब हट सकता है, क्योंकि मामला अब डीबी में चला गया। अगर दोनों चीज़ें एक ही कोर्ट में रहती तो स्टे नहीं हटता, लेकिन अब स्टे हटने की संभावना ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स। बाकी कल आपकी सुनवाई है क्वेश्चन पेपर को लेकर के, और 27 फरवरी को सुनवाई होगी आपको स्टे को लेकर के। जैसे भी कोई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स प्लीज़, और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनकी तो अपडेट मिलेगी सही, राजस्थान की तमाम भर्तियों की अपडेट भी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अभी लोग बोल रहे हैं कि लेवल 2 को लेकर क्या अपडेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ कि लेवल 2 में अभी कोई स्पेशल ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्पेशल का मतलब ये हुआ कि अभी जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग ही रहने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने जो सुनवाई थी उसमें कहा था कि आप
अब जो है इसके लिए कमेटी बनाओ, कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करो। लेकिन अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने ना तो कोई कमेटी बनाई है और ना ही कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से स्टे लेवल 2 पर भी आप मान सकते हो, और जब तक उसका चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी उसके पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए यही था। और वेटिंग आने की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब तक कमेटी का रिपोर्ट या कोर्ट से वैकेंसी फ्री नहीं होगी उसके पहले इस भर्ती में जो है ज्वाइनिंग वगैरह अब पॉसिबल नहीं है। जो ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है उनकी हो चुकी है, लेकिन अब जिनकी पेंडिंग है या वेटिंग है वो जब तक कोर्ट से मैटर फ्री नहीं होता तब तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, बाकी तो फिर जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट ऐसा आप मान सकते हो कि लेवल 2 के ऊपर भी स्टे ही मान सकते हो आप, क्योंकि मेरे से कहा भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर लगाया जाना है, क्योंकि 4 सप्ताह निकल चुके हैं लेकिन अभी तक बोर्ड ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई, मतलब पेश नहीं करी। तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। बट अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लेवल 2 में SST को छोड़ करके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया संस्कृत, हो गया पंजाबी, हो गया उर्दू, हो गया और भी आपके साइंस वगैरह, उनकी रिपोर्ट अभी अधीनस्थ बोर्ड ने कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई। वो इसलिए नहीं करवा पा रहा है क्योंकि उसको पता है बोर्ड को कि जीतना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब जीतने में मुश्किलों का मतलब ये हुआ कि क्योंकि रिजल्ट तो पूरा रिवाइज हो नहीं सकता, और बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर कर रखी है कोर्ट में वो अगर केस जीतेंगे तो उनको भी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, और इतनी सीटें बोर्ड के पास में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड थोड़ा परेशान जरूर है इन चीज़ों को लेकर के कि कब वैकेंसी यहाँ से फ्री और आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो। ठीक है, बाकी यही था। और मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से लेवल 2 में चल रहा है मैटर, ठीक उसी तरह आप जिस तरह से लेवल 1 में मैटर चल रहा है ठीक उसी तरह आप लेवल 2 में भी मैटर मान सकते हो। जब तक वो आंसर की जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे उसके बाद में आर्ग्यूमेंट होंगे कोर्ट में। आर्ग्यूमेंट होने के बाद में क्या होगा कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद में ही फैसला आएगा कि किसके दलील जोरदार है, शानदार है। और जो भी एविडेंस जो भी वकील पेश करेगा, चाहे वो पिटिशनर की तरफ से हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से हो, जिसके जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, सॉलिड होंगे, वही केस जीतेगा। बट अभी इसकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बोर्ड अभी कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर पाया है। ठीक है, तो लेवल 2 को लेकर यही था। जो लेवल 2 वाले पूछते हैं कि उनका क्या चल रहा है, तो उनका फिलहाल यही चल रहा है। SST में आपको पता होगा फ्रेंड, SST में भी बोर्ड ने बस 3 क्वेश्चन कमेटी के सही माने थे, बाकी क्वेश्चन कोई कोर्ट ने सही नहीं माना, जितने पर याचिका लगी थी। और कोर्ट ने क्लियर स्पष्ट बोल दिया कि आप दोबारा कमेटी बनाओ, फ्रेश कमेटी बनाओ, और जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई उनका रिवाइज रिजल्ट जारी करो। अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में आते तो उनको ज्वाइनिंग दो। ये SST में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।